और मेरा राजहंस पक्षी को अपने चरणों में बंद कर दीजिए। भगवान ने कहा कि नाना क्या मांगती हो? ऐसा वरदान तो लोग इस जवानी में नहीं मांगते, तो क्या मांगती हो? जानती हो मेरे पास लोग भजन कब करने आते हैं, मेरे को याद कब करते हैं संसार के लोग पता है? जब बार बार हाथ से माला निकल के माला हाथ से गिर जाए, अंगुलियों से, मुंह से दांत निकल जाए, आंख की ज्योति खत्म हो जाए, शरीर कांपने लगे, घर के लोग भगा दिए, तब लोग मेरे पास आते हैं। तुम इस उम्र में ये मांग रही हो? देखते हैं ना भजन करने कैसे चलते हैं। जब संसार के लिए बिल्कुल निकम्मे हो जाते हैं तब कहते हैं अब किसी आश्रम में चलते हैं, और आश्रम में जाने के बाद भी वही घर वाली आदत बनी रहती है। आश्रम में जाना हो तो कौमार अवस्था से जाओ। आश्रम में जाने के लिए बचपन से उसकी प्रयास करो। भाई यदि आपने बचपन में अभ्यास नहीं किया तो 55 में भजन होगा। यदि बचपन से अभ्यास नहीं रहा माला जपने का तो 55 में माला पकड़ेंगे आप सब? नहीं होगा। इसलिए कौमार अवस्था से हमें आश्रम में अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए, इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। क्या मांग रही हो? घर के लोग जब छोड़ देते हैं तब लोग चलते हैं, दुख से आ जाते हैं। प्रभु ने वरदान दिया और सुभद्रा जी ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि शरीर पर बुढ़ापा आएगा ही? कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापा से पहले भी जा सकता है ये। इसलिए प्राण प्रयाण समय, जब प्राण शरीर से प्रयाण करेगा, निकलेगा, उस समय कफ पित्त वात तीनों एक साथ बढ़ता है। ये कंठ रुक जाता है, आपका स्मरण कैसे होगा? इसलिए आज ही लग जाना चाहिए। कुंती जी अपने आंचल को फैला करके बैठी हैं। बुआ तुम मांग लो क्या चाहिए? कुंती जी ने कहा कि जो मैं मांगूंगा दे दोगे आप? बोले हाँ मांग लो। कुंती जी ने कहा कि प्रभु मैं चाहती हूं अपने जीवन में कि जितनी विपत्ति थी वो विपत्ति का दर्शन पुनः फिर से हो जाए। मैं चाहती थी कि फिर से द्रौपदी की साड़ी खींचा जाए, लक्षागृह में आग लगा दिया जाए, वनवास भेज दिया जाए। सारे दुखों का वर्णन किया। भगवान ने पूछा कि बुआ ऐसा क्यों चाहती हो तुम, क्यों मांगती हो? कुंती जी ने बड़ी सुंदर जवाब दिया। कुंती जी ने कहा कि विपत्ति में तुम याद बहुत आते हो। जीवन में संपत्ति आ जाए, भोग आ जाए, तुम्हारी याद बनी रहे, इसकी क्या गारंटी है? विपत्ति में तुम याद बड़े आते हो। विपदा न तंतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरुम भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। उस सारी विपत्ति आ जाए मेरे जीवन में, मैं ना बुआ ये मैं नहीं दे सकता। कुंती जी ने कहा कि नहीं दे सकते हो तो इस विष्णु वंशियों से मेरा तार धागा तो काट सकते हो। बोले को तो पहले से ही टूटा हुआ है। कुंती जी का ऐसा मांग है। किसी ने धन संपदा नहीं मांगा, किसी ने रुपया नहीं मांगा, किसी ने भक्ति मांग ली, किसी ने त्याग मांग लिया, किसी ने सत्य पर रहने के लिए वरदान मांग लिया, किसी ने संसारिक वस्तु नहीं मांगा। ये जीवन की सच्चाई है। इसी प्रकार से जीवन को रहना चाहिए। इस तरह से कुंती जी से संध्या काल का समय था। वहां से विदा लेकर के प्रभु अपने
सैन्य कक्ष में गए। रात्रि का समय था। भगवान ने देखा कि बड़े भैया के कमरे में लाइट जल रही है। क्या बात है? घूम रहे थे। अच्छा, कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पिता तुल्य आदर देते थे, पिता समान आदर देते थे। कमरे में चले गए। भैया क्या बात है? महाराज युधिष्ठिर रोने लगे। बोले केशव, आप जानते हो महाभारत के युद्ध में जितने मारे गए हैं ना, करोड़ों लोग मारे गए, लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। इसका सबका कारण मैं हूं। मेरे संसार के लोकेशना ने, मैं राजा बनूं, देश का मालिक बनूं। अरे क्या करना था इस भूमि के टुकड़े को? सारा पाप मेरे ऊपर आएगा केशव। भगवान ने कहा कि लो, युद्ध से पहले वो बिखर गया था और युद्ध के बाद ये बिखर गए। सुनो, पूरी रात जो ज्ञान अर्जुन को भगवान ने दिया था, वही ज्ञान भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को दिया और पूरी रात समझाया, पूरी रात समझाते रहे। अर्जुन समझ गया था, महाराज युधिष्ठिर को समझ में नहीं आई। इसका एक बड़ा भारी भेद है। समझाने वाले व्यक्ति के प्रति यदि आपकी आदर बुद्धि नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस व्यक्ति को शास्त्र को घोल करके गिलास में पिला दो, वो समझ नहीं सकता। आचार्य गणों के प्रति, संत के प्रति, वैष्णव के प्रति, जो प्रभु की कथा कीर्तन करता है, उसके प्रति आपका आदर बुद्धि होना चाहिए, महत्व बुद्धि होना चाहिए, तभी वो प्रसंग समझ में आएगा आपको, वरना कोई व्यवस्था बना नहीं है ऐसा। दूसरी तो सोचते हैं नहीं कि अरे मेरा छोटा लाला है भैया, ये क्या मुझे समझाएगा। अब पति देवता लोग अपने पत्नी को शास्त्र के बाद समझाएं तो समझेंगी, मानेगी? भाई रहने दे, तुमको हम जानते हैं। कभी नहीं सुनेंगी। आदर बुद्धि होना, महत्व बुद्धि होना बहुत जरूरी है, गुरुत्व बुद्धि होना आवश्यक है। और पूरी रात बीत गई, समझ नहीं पाए। भगवान ने समझ गए। एक में से भगवान ने कहा कि इनको कोई बूढ़ा आदमी मिल जाए, दाढ़ी बाल बढ़ा हो, पक्का हो, उसी से समझ सकते हैं ये। और भगवान ने बात बदल दिया और कहा कि चलो कल सुबह चलते हैं, विष्णु पितामह के पास प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह होते ही धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती जी, पांचों पांडव पूरे सज धज करके फिर एक बार कुरुक्षेत्र की तरफ गए। जहां गए जहां भीष्म पितामह बाण सज्जा पर लेटे हुए। अर्जुन ने बाण के सज्जा बना करके लटा दिया है। ऐसा युद्ध हुआ था। हमने आपसे कई एक बार कहा है कि कुछ संत ऐसे हैं जो भगवान के पास जाते हैं और कुछ संत ऐसे भी हैं जिनके पास परमात्मा ही जाता है। इसमें से ज्यादा भीष्म हैं। आज भीष्म के पास भगवान जा रहे हैं। ऐसा जीवन में साधन करो, साधना करो, ऐसा भक्ति करो, ऐसा प्रभु से प्रेम करो कि आपको भगवान को ढूंढना न पड़े, आपको परमात्मा ही आकर के ढूंढ करके निकाल दे।
ऐसा जीवन की साधन होनी चाहिए, ऐसा भक्ति होनी चाहिए। लेटे हैं बाण सज्जा पर, पांचों पांडव जाकर के बैठ गए, भगवान भी गए साथ में। पता है भगवान कहाँ खड़े हुए? दादा भीष्म के पैरों के नीचे खड़े हो गए। आदर देना यदि सीखना है तो हमारे कन्हैया से सीखो कैसे आदर दिया जाता है। हम किसी को आदर देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आदर लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? यदि जब आप मीठा बोलेगे तभी तो कोई मीठा बोलेगा आपको। आदर दो, पहले रिस्पेक्ट दो। किसी को झुकाना है तो पहले आप झुक जाओ, वो झुक जाएगा अपने आप। ध्यान से सुनिए, हम कुछ देख रहे हैं कि कुर्सी पर पूरा सर को ऐसे कर लिया लोगों ने। श्री राधे, अभी बोलना पड़ेगा भैया। ये जो निंद्रा देवी है ना, जानते हैं कौन नहीं है? कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण को जब भगवान ने मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा कि मैं भी देखता हूं, तुमने मार दिया है ना, मैं भी देखता हूं तुम्हारा धर्म कैसे चलता है। प्रभु ने पूछा क्या करोगी? बोले कि जब सत्संग होता है ना उसी में जाकर के बैठूंगी, मैं सुनने नहीं दूंगी, मैं जितने श्रोता हैं सबके मूड में मैं समा जाऊंगी। भगवान ने कहा कि तो भक्त लोग बीच बीच में राधे राधे बुलवाएंगे ना। बोले बुलवाते रहे, कोई चिंता नहीं है, कान में जाने ही नहीं दूंगी। तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कान में कोई शब्द नहीं जा रहा। वो 500 का श्रोता है जो इधर से सुन के इधर निकालता है। 1 लाख का श्रोता कौन है? जो सुन करके अंदर डाल लेता है, वो 1 लाख का श्रोता है वो। अब आप चुनाव करो कि 500 वाले हो कि 1 लाख वाले हो, आप समझो। ध्यान से सुनिए, भगवान की दिव्य कथा ना सुनना भी एक ऑफेंस है, अपराध है। घर छोड़ दिए हो, आ गए हो घर से, काम धाम भी छूट गया है, अब मन को भी यही लगा करके रखो, मन भी प्रभु के चरणों में रखो। हमारे प्रभु कहाँ खड़े हैं? अपने भक्त के चरणों के नीचे खड़े हो गए। आदर देना, आदर लेना यदि सीखना हो तो कृष्ण के जैसा कोई कर ही नहीं सकता है। देखो, कृष्ण है कर्मचारी, महाराज युधिष्ठिर हैं धर्मचारी, और दादा भीष्म हैं ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी हैं भीष्म पितामह। धर्मचारी, जैसे जैसे धर्म कहता है वैसे वैसे महाराज युधिष्ठिर अपने पैर को बढ़ाते हैं। और हमारे कन्हैया के जैसा कर्मचारी कोई नहीं हो सकता है। आप जानते हो, राष्ट्रीय यज्ञ जब पांडवों ने किया तो सबने सबको सेवा बंट गई। भगवान से पूछा आप कौन सा सेवा करोगे, भाई लगते हो? भगवान ने कहा कि मेरी सेवा यही है कि जितने संत वैष्णव ब्राह्मण आएंगे और जो प्रसादी खाएंगे उनका पतल उठा करके जूठा पतल में फेंक दूंगा। ऐसा कर्मचारी कहाँ मिलेगा आपको? आप एक पग तो बढ़ा करके देखो प्रभु के पास, थोड़ा आगे हो, वो कितनी आपकी सेवा करते हैं प्रभु। प्रभु ने कहा कि दादाजी, हाँ, 5 पांडव लोग आए हैं, विजय श्री को प्राप्त हो गए हैं, महाराज युधिष्ठिर राजा राजपद पर हैं। आप कुछ राजनीति, आप नीचा ऊंचा संसार में देखे हो, आपको अनुभव है। युधिष्ठिर जी बैठे हैं और भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटा, राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है। धर्मान स्त्री के धर्म को बताया,
बड़े सुंदर ढंग से सुसज्जित होकर के इन धर्मों को बताया। तुम्हारे राज्य में किसी प्रजा भूखे न सो जाए। तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि हर प्रजा के घर में जाकर के देखो कि चूल्हे में लकड़ी जल रही है कि नहीं जल रही है। तो तुम्हारा कर्तव्य है। दान, पहले तो भागवत में लिखा है कि 50% दान करते रहना चाहिए। कुएं में पानी भरा हुआ है और पानी खींचना हमने बंद कर दिया, बरसों तक पानी नहीं खींचे तो उस कुएं के पानी में बदबू आ जाएगी, महक जाएगा, जल स्वच्छ मिलेगा, साफ मिलेगा। उसी प्रकार से दान देते रहोगे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध होते रहेंगे, पवित्र होते रहेंगे। कभी कभी लोग दान देना बंद कर देते हैं। आज के जो माता पिता हैं, जो बच्चों को भुगतना पड़ता है, बढ़िया करो तो उसका भी पुण्य मिलेगा। घर में बोले महाराज जी कहाँ हैं, पधारिए पधारिए। मैं क्या देखता हूँ, पूछता हूँ कि ये बच्चा किसका है। बोले कि महाराज जी अपना ही बच्चा है। अब ये बच्चा 40 साल का हो गया है, लेकिन बुद्धि 20 साल का है। अभी अपने से पैजामा के नारा नहीं बांध पाता है। मतलब इसका आपने मुट्ठी बंद किया था ना, वो बच्चों को भुगतना, क्योंकि आपको धन कमाने में बहुत पाप होता है। गाड़ियों के नीचे कितने कीड़े मर जाते हैं, बिना भोग लगाए खा लेते हो, गाली देते हो, ईर्ष्या रखते हो, मन भारी रख, वो सब पाप है। वो पाप आप पर तो नहीं लगे, बच्चों को भुगतना पड़ता है। फिर सभा में हंस दिया दादा भीष्म के प्रवचन में। दादा भीष्म ने कहा कि बेटी तुम क्यों हंसी? घबरा गई, बोली नहीं दादाजी कोई ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही। बोले कि नहीं, जो कुलीन घर की स्त्री है, यदि पति करके भरी सभा में घसीटते हुए लाया था और मैंने सबके पास जाके सहायता मांगी, आप भी बैठे थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य दादा भीष्म आप भी थे, मैं आपके पास भी गई थी। है मन दुष्ट है मन नहीं, कृष्ण को अंदर से इसका ये सब तो हम करते नहीं हैं। 12-1 बजे तक मोबाइल से आंख थक जाने के बाद पद को प्राप्त कर जाते हैं। प्रभु मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बोले प्रभु मना मत करना। बोले हाँ मना नहीं करना। कहते हैं कि जितने संत वैष्णव ये पधारे हैं, ये सब हमारे मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए सब पधारे हैं। ऐसा जीवन में मृत्यु होना चाहिए। मेरी बड़ी सुंदर बेटी है, आप उसको संभाल लीजिए। आप जानते हैं प्रभु मन नहीं दे पाते हैं, मन लगाओ भगवान। इति मति रूप कल्पिता, यह मति रूपी बेटी अपने पद पद्मों में इसका पानी ग्रहण कर लो केशव, ये मन भटक न जा रहे कि नहीं मत दीजिए। बोले कि क्यों? बोले कि इच्छा भी देते हैं। बोले कि नहीं बीच सुना, हमारी मति रूपी बेटी की कोई इच्छा नहीं है आपसे। जीवन में साधन होनी चाहिए। मेरा ध्यान कहीं न जाए, सद शरीर छोड़ना नहीं। कलेवर मेरा मन आपके ऊपर से हट के कहीं संसार में न चला जाए। ऐसा जोगी, ऐसा संत, ऐसा वैष्णव कहाँ मिलेगा जो भगवान को कहता कि खड़े रहो। ये है, यदि ये नहीं हुआ तो बेकार जीवन चला गया।
कहने अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, देखो अर्जुन देखो ये बूढ़े बाबा कैसे युद्ध करते हैं, देखो देखो हमें भी लग गया। अर्जुन तो सुखदेव जी ने इसको बीच गाया है, बीच है ये भागवत। शरीर छोड़ दी, दुखी हुए, रोने लगे। तो जाइए तजम अभिमान, कोई संत आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। गई थप्पड़ लात जूता चलने लगा, कुछ नहीं मिला तो दौड़ दौड़ के एरिका नाम के गाड़ियों को छीन लिया, अर्जुन को पराजित कर दिया। अर्जुन का चेहरा लटका हुआ है, यहाँ हंसना का पशुगुन हो रहा है, बाएं आए अंग फड़क रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सामने रो रहे हैं, मन नकुल सहदेव गिरे हैं तो कोई जा ही नहीं सकता वहां। आगे चलते भैया रुक जाओ, अपनी भारिया द्रौपदी की द्रोणाचार्य जी पूजा में बैठे थे, पांडवों ने पीछे से प्रणाम किया और क्या मांगते हो, तो झूठ भी बोलना हो तो उसको आए बैठ करके कुछ बात कर ही देगा, सत्य बोलने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ थमा हटा, अश्वस्थामा मारा गया, फिर कहा नहीं था। सामने परीक्षित थे और सुखदेव जी थे, कोई गान बजान नहीं था ना जी, ऐसा ही है ना, कथा चल रही थी वहां पर। जो श्रोता हैं काफी लोगों को यजमान है, उनको तो याद ही है पूरा। जाइए राजकुमार जी, कोई आपत्ति आ जाए भगवान मार्ग बता देते हैं, आश्रित हो जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ। नहीं पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं अपने पद पर प्रतिष्ठित हुए, के मान को आदर करने वाले हैं। संतान पुत्र ऐसा ही होना चाहिए कि अपने पूर्वजों को नाम ऊंचा ले जाए। अब लगता है कि युधिष्ठिर महाराज के जैसा कोई राजा नहीं है। युधिष्ठिर का जो राज्य था ना, राम जी के राज्य के जैसा था। जैसे राम जी के राज्य में जय ही, राम जी जब अयोध्या से जाने लगे तो अंतिम लीला समाप्त किया, तो अंतिम लीला समाप्त करके अयोध्या से जाते समय पूरे अयोध्या वासी को चले गए थे। ऐसा राज्य था ये सब। बड़ा मजबूत राज्य बात कर रहे हैं। मरने के लिए बोले की सरकार देखो मैं कलयुग हूँ, मेरे में दोष तो बहुत है, गलतियां तो बहुत है। करे दोष निधे राजन, राजन दोष तो बहुत है, लेकिन हमने एक गुण बहुत अच्छा है, जीवन में मंगल हो जाता है। महाराज परीक्षित उसके सारे दोषों को भुला करके उसके गुणों पर ध्यान रखते हुए कलयुग को स्थान दे दिया। बोले कौन कौन से स्थान दे रहे सर? कलयुग को कहा कि देखो 3 स्थान दे दिया। बोले कि सरकार हमने अपने जैसा देखा काला कलूटा व्यक्ति वैसा ही अपने स्थान दे दिया, और कोई बढ़िया चीज दे दो कि मैं भी अपने रिश्तेदारों को थोड़ा बढ़िया से बैठाऊं।
परीक्षित को न जाने क्या होने के ऊपर भी स्थान दे दिया। और महाराज परीक्षित सोने के मुकुट पहने थे और मालिक है। देह को जो चलाता है वो मन, माइंड, हेड, और हेड ही खराब हो जाए तो पद से गिरा दिया। इतनी ताकत है मंत्र में, इतनी ताकत है संतों में। पहले के राजपाट राजा लोग संतों से विचार परामर्श दे करके सेवा करते थे। करता है भगवान भी सह दिया, जिसने मेरे तपस्वी पिता को ऐसा दुर्गति किया है। आपके जीवन में केवल 7 दिन बचा है। अरे भाई, सर्व उपाधि बिंदु मुक्त तत्परत्वे निर्मलम। आपके जितने देखते थे कि आंख खराब हो गई, भोग जैसे के तैसे पड़ा हुआ, दांत भोग भोगता, न जाने क्या क्या खा लेते हैं। दांत भोग भोगते भोगते भोग ने दांत को इतना भोग लिया कि मुंह से दांत ही बाहर चला गया। अब भोग जैसे के तैसे तैयार है। हम भोगता थोड़ी है, भोगता परमात्मा है, भगवान है। भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्व, भोक्ता परमात्मा है। तो ये झूठा संसार में जो मान आदर में हम फंसे हैं, आदर लेने के लिए जो बैठे देता है, खाली पेट